बंगलौर के एक फ्लैट में एक महिला की निर्मम तरीके से हत्या करके फ्रिज में रख दिया गया था। अचानक एक अशरफ नाम का दोषी सामने आया। दक्षिणपंथी खेमा लग गया इस बात को साबित करने में कि अगर प्रेमी या पति अशरफ होगा तो वो ऐसे ही काटेगा। बाद में पता चल रहा है कि अशरफ तो कातिल ही नहीं है। मीडिया की खबरों के मुताबिक कातिल कोई मुक्ति रंजन राय ही निकल गया। फिर उस नैरेटिव का क्या हुआ जो अशरफ के बहाने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ प्रकारांतर से बनाया गया। कर्नाटक हाई कोर्ट का एक जज एक मोहल्ले पर बात करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग में बोल देता है कि ऐसा लगता है कि ये मोहल्ला भारत में नहीं पाकिस्तान में है। Mysore Right flyover at left to the market from Gauripalya is in Pakistan, not in India. This is the reality. This is the reality. सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचता है और उस जज को माफी मांगनी पड़ती है कि आप ऐसे नहीं बोल सकते। इस देश में अगर मुसलमान अपराधी है, मुसलमान दोषी है, तो उसका घर बुलडोजर से तोड़ा जा सकता है, टीवी पर बैठकर उसके खिलाफ बोला जा सकता है, और अगर अशरफ है तो उसके खिलाफ नफरत का एजेंडा फैलाया जा सकता है। और इसकी गिरफ्त में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी कथित तौर पर दक्षिणपंथी खेमे के भी आएंगे और कोर्ट के जज भी आएंगे। आज के वीडियो में इसकी पड़ताल जरूरी है। संयोग देखिए कि दोनों मामला कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक के बेंगलोर का वायली कावल इलाका, तारीख 3 सितंबर। यहां एक फ्लैट पर 29 साल की एक महिला, जिसका नाम मीडिया की खबरों में महालक्ष्मी बताया जा रहा है, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। किसी को भनक तक नहीं लगी। खौफनाक वारदात की तरह इसे अंजाम दिया गया। उसकी मां मीना नीना अचानक एक दिन घर पर आई क्योंकि बेटी का फोन कई दिनों से बंद जा रहा था। 31 सितंबर को दोनों ने जैसे ही महालक्ष्मी का फ्लैट खोला, उनके होश उड़ गए। कमरे में खून के धब्बे, मांस के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। फ्रिज खोला तो पता चला कई टुकड़ों में काटकर एक महिला को रख दिया गया था। यह बात धीरे धीरे फैली, पुलिस प्रशासन आया और एक नाम आया अशरफ का, क्योंकि महालक्ष्मी महिला 2023 में अपने पति हेमंत से दूर हो गई थी। मीडिया की खबरें ये बता रही हैं कि उनके बीच कुछ अनबन थी और दोनों अलग रहते थे। मीडिया की खबरों को माने तो महालक्ष्मी के पति हेमंत का बयान यह है कि उसका बाद के दिनों में अशरफ नाम के एक शख्स से अफेयर चलने लगा था जो हेयर ड्रेसर था। कई बार वो उसे पहुंचाने घर तक आया करता था। उसी ने महालक्ष्मी की हत्या कर दी होगी। ये खबर मीडिया में आई, बस फिर देर किस बात के थे। दक्षिणपंथी खेमे के तमाम लोग इस खबर को ले उड़े। पांचजन्य जैसे अखबार से लेकर दक्षिणपंथी नफरती एजेंडे के कुछ ट्विटर हैंडल भी लगातार यही बात कहने लगे कि देखो वो कातिल मुसलमान है, और अगर तुम मुसलमान से प्रेम करोगी तो ऐसे ही टुकड़ों में, कोई कह रहा है कि 25 टुकड़े, 35 टुकड़े, कोई कह रहा 55 59 टुकड़े करके फ्रिज में भर दी जाओगी। और पूरी तरह से कोई इस पर वीडियो बनाने लगा, कोई ट्वीट करने लगा। आम लोग भी डर गए, सहम गए कि यह कितना निर्मम और हृदय विदारक घटना है। लेकिन बाद में पता चला कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर्नाटक पुलिस कह रही है कि कुछ लोग जो महालक्ष्मी के घर में आए, उनमें कोई भी न तो अशरफ है और न उसका पुराना पति हेमंत। अशरफ बेंगलोर में था और अपने काम पर था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसके बयान पिछले 20 दिनों में उसकी लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और चश्मदीदों की गवाही के बाद पुलिस ने अशरफ को
छोड़ दिया। इलाकों के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए तो पता चला 2 सितंबर की रात 2 लोग स्कूटी से मां लक्ष्मी के घर आए। फुटेज में चेहरे तो नहीं दिख रहे थे, जांच चलती रही। पता नहीं चल रहा था कि वो तीसरा शख्स कौन है, जो न हेमंत है और न अशरफ। पुलिस टीम कई दिन से इसकी जांच कर रही थी। बाद में एक सुराग हाथ लगा। कातिल के भाई का पुलिस को पता चला। कातिल की पुलिस को तलाश है। उसका परिवार मुंबई में रहता है। कातिल के एक भाई तक बंगलौर पुलिस पहुंची और भाई ने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद भाई ने उसे बताया था कि उसने महालक्ष्मी की हत्या कर दी। उसका नाम था मुक्ति रंजन राय। 25 सितंबर को पुलिस ने भद्रक शहर में मुक्ति रंजन रॉय का शव पाया। मुक्ति ने सुसाइड कर लिया है। यह कहते हुए पुलिस बता रही है कि उसके पास से एक डायरी और डेथ नोट मिला है। मुक्ति रंजन फंडी गांव का रहने वाला था और बंगलोर में कपड़े की दुकान पर काम कर रहा था। उसने अपने डेथ नोट में लिखा कि वो 3 सितंबर को मां लक्ष्मी की हत्या कर देता है, क्योंकि उस दिन उससे उसके बहस हुई, मां लक्ष्मी और उसमें मारपीट हुई और गुस्से में उसने उसे मार दिया। और मीडिया की खबर बता रही है कि उसके 59 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिया ताकि बाहर तक बदबू न पहुंचे। उड़ीसा के फंडी गांव का रहने वाला मुक्ति रंजन 24 सितंबर को घर पहुंचा। कुछ देर घर रुका, रात में स्कूटी बाइक से बाहर गया। इसके बाद वो लैपटॉप लेकर कहीं गया। अगले दिन उसका शव कुलेपाड़ा नामक कब्रिस्तान में लटका हुआ मिला। यानी कातिल अशरफ नहीं था। फिर अचानक से दक्षिणपंथी खेमे में एक खामोशी सी फैल गई कि अगर अशरफ कातिल नहीं है और हिंदू मुक्ति रंजन रॉय मिल गया तो फिर पूरा का पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया। यानी इन्हें अपराध से, अपराधी से, हिंसा से, हत्या से कोई सरोकार नहीं। ये दक्षिणपंथी खेमे, आरएसएस के विचार के समर्थक लोग केवल इस बात पर बात करेंगे कि अगर आरोपी मुसलमान है तब हम उसकी आलोचना करेंगे, जबकि एक सभ्य समाज में होना यह चाहिए कि अपराधी अपराधी होता है, उसका जाति, धर्म, मजहब नहीं होता। क्योंकि हर जाति, हर धर्म, हर मजहब में खराब लोग मिल जाते हैं। इसका अर्थ यह कतई नहीं कि वो पूरी कौम ही अपराधी हो जाए। एक सभ्य समाज इस बात की पड़ताल करता है कि हिंसा, अपराध, हत्या गलत है तो अपराध को उसके अपराध के साबित हो जाने पर सजा मिले। और एक बौद्धिक समाज अपने समाज का एक समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करे ताकि सभ्य समाज बनाए कि अगली बार किसी महालक्ष्मी की हत्या में झूठ के तौर पर किसी अशरफ का नाम ना आए। क्या फर्क पड़ता है कि उस महालक्ष्मी का हत्यारा कोई अशरफ हो या मुक्ति रंजन रॉय हो? कानून के लिए, सभ्य समाज के लिए अपराधी अगर वो अशरफ है या मुक्ति रंजन रॉय है तो दोनों बराबर के गुनहगार होंगे और दोनों में से जो आरोपी होता उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलती ताकि अगली बार किसी के साथ ये न होता। मगर अफसोस कि अशरफ का नाम चलाकर कुछ लोग मुसलमानों को बदनाम करने के अपने एजेंडे में लग गए। मगर जब मुक्ति रंजन रॉय नामक हत्यारे का नाम सामने आया तो वो कभी क्या माफी मांगेंगे? जैसे अशरफ के लिए एक नैरेटिव चला एंटी मुसलमान, तो क्या मुक्ति रंजन रॉय या ऐसे तमाम और मामले मिल जाएंगे जिसमें इसी किस्म का अपराध हिंदू की तरफ से भी हुआ कथित तौर पर। इसलिए एक एंटी मुस्लिम सिंड्रोम की तरह इसे न इस्तेमाल किया जाए। यह किसी भी सभ्य समाज के लिए खतरनाक है। यह जरूर है कि जब हम अपराध देखते हैं तो जो अपराध का शिकार तबका है और अपराधी है, अगर उन दोनों समूहों के बीच कोई जातिगत वैमनस्य है, धार्मिक वैमनस्य है, तब हम दोनों की पहचान को रेखांकित करेंगे। क्योंकि हाथरस की एक बेटी अगर बेरहमी से बलात्कार के बाद
आधी रात को पुलिस के द्वारा जला दी गई, तो इससे पता चलता है कि अगर वो दलित ना होती तो निर्ममता इतनी ज्यादा कई बार नहीं होती। जाति कई बार इस तरह काम करती है। जाति अपराधी की भी होती है और जाति अपराध के शिकार की भी होती है, लेकिन अपराधी की जाति से जातिगत मंशा अगर न हो तो उसके पूरी कौम को हम आरोपी नहीं बनाते। तो क्या एक अशरफ को केवल इसलिए बदनाम कर दिया जाए कि मुसलमानों के खिलाफ का नैरेटिव चल जाए, और फिर अचानक कर्नाटक हाई कोर्ट का एक जस्टिस ये बयान दे दे कि ऐसा लगता है कि वो मोहल्ला भारत में है ही नहीं, पाकिस्तान में। इसका मतलब ये कि एंटी मुसलमान जो पूरा का पूरा विमर्श है वो केवल अनपढ़ों तक नहीं, बड़े बड़े कथित तौर पर पढ़े लिखे लोगों तक चला गया है। इसलिए जाति जो सांप्रदायिक होगा वो जातिवादी भी होगा। इस मेरी लाइन को नोट कर लीजिएगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट की इस खबर की हेडलाइन देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज की माफी स्वीकार की। भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते। 5 न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आप किसी भी भारत के हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते। ये कौन सी बीमारी है जो आपको पाकिस्तान तक जोड़ देती है? और कौन सी बीमारी है जब योगी आदित्यनाथ को भी पाकिस्तान याद आने लगता है? एक ऐसा भूखा नंगा देश जिसने संविधान नहीं चुना, धर्मनिरपेक्षता नहीं चुनी, आज वो अपनी करनी झेल रहा है। लेकिन इस मुल्क के बराबर के शहरी बाशिंदों को, नागरिकों को बार बार पाकिस्तान क्यों याद दिलाया जाता है? एक तरफ भारत 4 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सौगात दे रहा है और दूसरी तरफ भिखमंगा पाकिस्तान कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने तो भारत को चुना था। कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश से लेकर के गांव कस्बे में बैठे घोर सांप्रदायिक लोगों तक ये कौन सा जहर भर दिया गया है? उन्हें माफी मांगनी पड़ी। कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को माफी मांगनी पड़ी। उनकी क्लिप वायरल हो गई। एक महिला पर भी वो टिप्पणी कर रहे हैं। Mysore Red Flyover till up to the market from Gauripalya is in Pakistan, not in India. This is the reality. This is the reality. यानी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। आप पढ़ लिख करके भी घोर सांप्रदायिक और जातिवादी हो सकते हैं और आप अनपढ़ होकर के भी एक अच्छे नागरिक हो सकते हैं। सवाल इस बात का है कि एक सभ्य समाज कैसे इन चीजों को देखता है। सोचिएगा, विचार करिएगा। महालक्ष्मी का कातिल अगर अशरफ ही होता तो क्या होता, और अगर वो मुक्ति रंजन राय है तो क्या बदल गया? कैसे कुछ न्यायालय का न्यायाधीश अपने देश के किसी इलाके को पाकिस्तान कह देता है जिस पर उसे माफी मांगनी पड़ती है? एक सभ्य समाज की जिम्मेदारी क्या है? मेरा सवाल आपसे है। अपराधी अपराधी होता है और अपराधी की न्यायिक प्रक्रिया के तहत जांच करके कड़ी सजा देनी चाहिए। सभ्य समाज इस दिशा में आगे बढ़ता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।